everyone, myself Momita Pal and this is going to be my first video। और ये वीडियो होने वाला है अबाउट मैंने कोटा में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किया है और जिन लोग अभी नए जा रहे हैं कोटा में वो मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या सीख सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग ही है ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing is that be regular to your classes। चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी आए या कुछ भी, जब तक आप एक्सट्रीम बीमार ना पड़ जाओ तब तक आपको करना चाहिए क्लास, राइट। बिकॉज अगर एक दिन का भी वो बैकलॉग लगता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बिकॉज 4 क्लासेस होती है आपकी और इतना सारा हो जाता है एक ही दिन में, तो उसको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप आगे बढ़ते जाते हो, राइट। तो बी रेगुलर एकदम रेगुलर रहना है क्लासेस के साथ, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट डाउट काउंटर। आप में से बहुत बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि डाउट काउंटर क्या है। तो इट्स बेसिकली कि आफ्टर क्लास टीचर्स बैठते हैं वहाँ पे ताकि आपका वो डाउट क्लियर कर सके, राइट। चाहे वो कोई भी डाउट हो, बट बहुत बार बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, या तो डाउट काउंटर दूर है पड़ जा रहे हैं उनके रूम से, या बहुत बार हम बहुत सिली सा अगर डाउट पूछ देते तो टीचर्स भी बोल देते हैं कभी कभी कि अरे ये क्या पूछ दिया, है ना। तो कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है फिर पूछने का मन भी नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज डाउट्स को क्लियर करना है हमें, राइट। और सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके डाउट्स क्लियर होना चाहिए। अब चाहे वो आप फ्रेंड्स के थ्रू क्लियर कराए या टीचर्स की हेल्प लेके आप डाउट्स क्लियर करें, डजेंट मैटर, यू नो, बस आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, दैट व्हाट मैटर्स, ठीक। तो बहुत बार हम नहीं जाना पसंद करते, बट ऐसा ना करिएगा आप। आपको अगर डाउट आ रहे हैं और कोई नहीं है आपको समझाने वाला तो आप टीचर से ज़रूर हेल्प लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर डाउट शुड बी क्लियर, राइट। बिकॉज एट द एंड आप इतना सारा सिलेबस पाइलअप जो हो जाता है आप तब कैसे क्लियर करेंगे, है ना। तो जब आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को क्लियर एंड सॉर्टेड करके आगे बढ़ते जाएंगे तो दैट विल हेल्प अ लॉट, राइट। तो डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर टीचर कभी कुछ ऐसा बोल दे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द दे दिया हो या आप रो दिए हो तो ध्यान मत दीजिए, बिकॉज़ आपने पैसा दिया है, राइट। तो आप बी लाइक अ बेशर्म कि नहीं, हम तो आए हैं समझने तो हम तो समझ के जाएंगे। अब मुझे अगर वो 10 बार में समझ आ रहा है तो भी आप समझाइए, राइट। आप समझ के ही जाइए, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट को समझाने वाले कई टीचर्स बैठे रहते हैं डाउट काउंटर पे। तो अगर एक आपको मना कर दिया है तो आप दूसरों से पूछ लीजिए, बट डाउट्स तो आपको सॉल्व करके जाना ही है। और स्ट्रेस नहीं लेना है कि टीचर ने क्या बोल दिया, मैटर भी नहीं करता। वो टीचर हमें जानते भी नहीं है, उनके बोलने ना बोलने से हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा वो मैटर नहीं करता है, राइट। बिकॉज वो जानते तक नहीं है हमें। तो बी लाइक बेशरम कि आपको डाउट्स तो क्लियर करने ही हैं। सो द थर्ड थिंग इज़ अबाउट होम सिकनेस। ये तो सभी को होता है, बट शायद ज़्यादा उनको होगा जो लोग पहली बार गए होंगे कोटा। तो इस टाइम पे खुद को तो यही बोलना है कि वही तुम हो स्ट्रॉन्ग और तुम इस फेज़ को भी पार कर जाओगे, राइट। नहीं लो इतना टेंशन, बिकॉज हमने जो स्ट्रीम चूज़ की है उसमें तो बाहर ही रहना है। सो अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए और ख़ुद को समझाने की कोशिश करिए दैट या यू कैन पास थ्रू दिस टाइम, राइट। सो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने 2 महीने बहुत रोया है अपने पेरेंट्स को याद करके, और इसमें मेरी स्टडीज़ भी अफेक्ट हुई है। इवन जो भी ऐसे घर वालों को इतना ज़्यादा याद करके रोएगा तो उसकी भी स्टडीज़ तो अफेक्ट होनी ही है, बट वो चीज़ आप बाद में रियलाइज़ करोगे। इससे अच्छा आप पहले ही समझ जाओ कि यार क्यों बेकार में पढ़ाई को अफेक्ट करना है, पढ़ लो। और ये सभी के साथ होता है, राइट। जब मैंने बाद में अपनी टीचर से बात की तब मेरे को समझ आया कि नहीं, सिर्फ मैं नहीं हूँ जो कि मैं यहाँ रो रही हूँ, बाकी सब
जिन लोग भी नहीं जा रहे हैं सब बहुत रो रहे हैं अपने पेरेंट्स को याद कर करके। बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको सिचुएशन से निकलना है। आपको रोते नहीं रहना कि यार बहुत याद आ रही है, मुझे घर जाना है और, क्योंकि आप एक बार जब निकल गए हो, यू आर नॉट किड एनीमोर, राइट। आप अपने सपने को पाने गए हो। सो बी रिलैक्स, बी पॉजिटिव। द फोर्थ थिंग इज़ अबाउट फ्रेंड सर्कल। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी आपके प्रिपरेशन जर्नी में, बिकॉज आप किस टाइप के फ्रेंड्स चूज़ करते हैं वहाँ जाके, दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज आपने सुना होगा बहुत लोग बिगड़ भी जाते हैं कोटा जाके, बट बहुत लोग संवर भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग संवरते हैं। तो फ्रेंड्स मैटर करते हैं, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड आके बोले चल यार और 2 चैप्टर कर लेते हैं, राइट, तो आप करेंगे, है ना। लेकिन वहीं अगर कोई आके बोले कि चल यार घूम लेते हैं, तो घूमने भी जा ही सकते हैं, इवन जाते ही है ना। तो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके फ्रेंड्स। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि इतना फ्रेंड्स पसंद नहीं करते या फ्रेंड्स मैटर नहीं करते, ठीक है, वेल एंड गुड। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक कि फ्रेंड्स तो चाहिए, है ना। बात कैसे करेंगे, थोड़ा तो माइंड फ्रेश होना चाहिए, राइट। तो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। आप ऐसे फ्रेंड्स चुनिए जो कि आपको हेल्प कर सके पढ़ाई में, जो आपको मोटिवेट कर सके कि यार कर लेते हैं ऐसा, ना कि टाइम वेस्ट करने का सोचिए आज ये करते हैं वो करते हैं, देख लेते हैं मूवी देख लेते हैं, तो ऐसा ना हो। And the fifth thing, which is the most important, it's about test and its analysis and also about the revision. तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाए रखें, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में गए हैं, राइट, तो आप अगर समझ जाए कि हाँ मेरे लिए ये वर्क कर रहा है रिवीजन की ऐसी स्ट्रैटेजी, दैट जैसे कि संडे टू संडे आप रिवीजन कर ले रहे अपने क्लास नोट्स को, या 2 हफ्ते में एक बार पूरा वापस से रिवाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एंड में जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ट्रस्ट मी कि अभी आपको बहुत हार्ड लगेगा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ लगेंगी, बट जब आप एंड में पहुँचेंगे ना, मतलब एकदम आपको चीज़ें रटी हुई हो जाएंगी, है ना। तो हमको तो वही चाहिए कि एंड में चीज़ें एकदम रटी हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल टाइम है आपका, जब आप चीज़ों को लाइक पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें कि आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है और उसके अकॉर्डिंग चलिए। और दूसरी चीज़ होती है इसी में, दैट इज़ टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस, ठीक है। तो आप बस टेस्ट दे के आना हो गया ऐसा आदत नहीं बनाइएगा, बिकॉज एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चाहे आपके 200 आए 300 मार्क्स ही आए टेस्ट में, आपको एनालिसिस करनी है। भले आपको फिज़िक्स नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, केमिस्ट्री नहीं आई, बट आप उन क्वेश्चंस को जाके देखेंगे, है ना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एनालाइज करें। टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको एनालाइज करना। और अगर आप स्टार्टिंग से ही ये आदत बना लेंगे दैट मैं टेस्ट दे के आता हूँ और आती हूँ और मैं एनालाइज करना है मुझे, तो आप एंड में जब हम मेजर्स की तरफ जाएंगे उस टाइम पे आपको वो आदत इनबिल्ट हो जाएगी, यार टेस्ट देखे जा रहे हैं तो अब मुझे चेक करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। सो ये कुछ 5 टिप्स है मेरी तरफ से कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आई विश कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता होती कोटा जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें या लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी हो रही है वो कोई नहीं सिखाता है। या आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको डाउट काउंटर का यूज़ कैसे करना है, या आपको पढ़ना कैसे है। मेन इतना सारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है हर दिन, बोलते हैं कि आप हर दिन का हर दिन पढ़िए, बट पूरा हो नहीं पाता है। अभी इनिशियली तो हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप मिड टर्म मिड सेशन के तरफ जाएंगे हो नहीं पाता है। तो उस टाइम मैनेज करना टाइम को रिवीजन के साथ लाइक बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर कोई ये सारी चीज़ें उस टाइम पे समझा देता तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा होता मेरे साथ या किसी के साथ भी। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप सभी को हेल्पफुल हो। और
अब तक 2024 के पहले, नीट के पहले आई वॉज अ नीट एस्पायरेंट टू, बट अब जब नीट 2024 हो चुका है, सो अब बस रिज़ल्ट निकलने का वेट है. I will let you guys know that what's going to be my result, right? So hoping for the best. Thank you for watching this video of mine.